बॉय आउट थोड़ा सा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े। जहां दोस्तों ममता को झुकता ना देख बौखलाई बीजेपी, लिया हैरान करने वाला फैसला, गुस्से में आई बंगाल की जनता। दोस्तों चुनाव के वक्त मोदी जी ने बंगाल के लोगों को भयमुक्त होने का नारा दिया था, लेकिन सत्ता जैसे ही बीजेपी के हाथ में गई, माहौल भयमुक्त नहीं बल्कि भययुक्त होता नजर आ रहा है। यह सिर्फ दावा नहीं है बल्कि तस्वीर खुद बयान कर रही है, कुछ खुद जो है तस्वीर चीख चीख कर कह रही है। दोस्तों इसी बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर जो फैसला लिया है उसे जानकर पूरा बंगाल हैरान है। आखिर इतनी जल्दी और इतने अचानक ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा फैसला क्यों लिया गया, यह सवाल आज बंगाल के लोगों के मन में है। लेकिन इस सवाल से आगे मेरा ध्यान ममता बनर्जी के उस बयान पर गया जिसमें वो कहती हैं वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, वो एक आजाद पंछी हैं और अब पहले से ज्यादा फोकस के साथ बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करेंगी। अब जरा देखिए, ममता ने ये ऐलान किया और उसके बाद तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से ऐसा फैसला सामने आया जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। वो फैसला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों पहले जरा बंगाल की ये तस्वीर देखिए। इस वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पूरे बंगाल में किस तरह कहर बरप रहा है, कौन कर रहा है ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। में एक वर्कर का मर्डर कर दिया गया है नानूर में, बेलेघाटा में भी एक हुआ है। तो जो बॉय आउट थोड़ा सा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। बाकी लोग तय करें। पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया। 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। कल आपको डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर राहुल गांधी we spoke this morning and he has expressed his complete solidarity with us and is completely in concurrence with what our party supremo and chairperson has said yesterday. दोस्तों अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं भय बाहर भरोसा अंदर का नारा देकर चुनाव लड़ने वाले लोग ही आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का नरसंहार कर रहे हैं। दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या की जा रही है, पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है, नेताओं को गंभीर धमकियां दी जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं को इस बर्बरता के भरोसे नहीं छोड़ने वाली। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भरोसा दिलाया है कि पार्टी हर उस कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़ी है जिसे निशाना बनाया गया है, धमकाया गया है या जिसके साथ कुर्रता हुई है। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी समर्थित हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए 4-4 सदस्यों की 3 टीमों वाली 12 सदस्यीय जांच समिति बनाने का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों ये तो टीएमसी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला था, लेकिन इसी दौरान बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। चलिए अब बताते हैं वो चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी का आखिर क्या है। दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इस बार अपने गढ़ भवानीपुर से भी जीत हासिल नहीं कर पाई,
अब उनके आवास के बाहर सुरक्षा घेरा अचानक कम कर दिया गया है। सत्ता परिवर्तन के महज 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री आवास के आसपास की सड़कें आम लोगों के लिए खोल दी गई हैं। ये वही रास्ता है जो पिछले कई वर्षों से सुरक्षा कारणों की वजह से बंद था। दोस्तों, कालीघाटी स्थित 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर ममता बनर्जी के आवास तक जाने वाले रास्ते पर वर्षों से मौजूद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अब तेजी से हटती हुई नजर आई है। हाजरा क्रॉसिंग के पास लगी बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है और वहीं जो पुलिसकर्मी पहले लोगों की आवाजाही नियंत्रित करते थे, राहगीरों से पूछताछ करते थे, वो भी अब वहां नजर नहीं आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता और अभिषेक बनर्जी के ठिकानों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा हटाई गई है और बैरिकेडिंग कम की गई है। स्थानीय लोगों के लिए यह बदलाव बेहद तेज और पूरी तरह अप्रत्याशित था। मुख्यमंत्री के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले यहां धीरे धीरे चलना पड़ता था, हर सवाल का जवाब देना पड़ता था, पहचान पत्र साथ रखना पड़ता था, यहां तक कि रिश्तेदारों के आने की जानकारी भी पहले से पुलिस को देनी पड़ती थी ताकि उन्हें परेशानी ना हो। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। लोगों का कहना है कि अब वहां पुलिस नजर ही नहीं आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हरीश चटर्जी स्ट्रीट को काली घाट रोड से जोड़ने वाली वो संकरी गलियां भी खोल दी गई हैं जो लंबे समय से सुरक्षा के नाम पर बंद थी। यानी सालों से बंद पड़े रास्ते अब फिर आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर और कैमिक स्ट्रीट स्थित दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा कम कर दी गई है। यह बदलाव चुनावी नतीजों के 48 घंटों के अंदर लागू किया गया है। 15 साल से ज्यादा समय तक भवानीपुर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, जहां चुनाव अक्सर सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और यही बदलाव आज बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है। तो दोस्तों, बंगाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन कहकर समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहां सिर्फ सरकार नहीं बदली है, यहां सत्ता का व्यवहार बदलता हुआ दिख रहा है, सिस्टम का रवैया बदलता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने भयमुक्त बंगाल का सपना दिखाया था, उन्हीं के राज में अगर सड़कों पर डर, हिंसा, तोड़फोड़, धमकियां, राजनीतिक बदले की तस्वीर दिखने लगे तो फिर सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं रह जाता, सवाल लोकतंत्र का हो जाता है। सवाल उस भरोसे का हो जाता है जो जनता वोट डालते वक्त लेकर आ जाती है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने हार के बाद जो कहा वो भी कम दिलचस्प थोड़ी ना है। उन्होंने साफ कर दिया कि झुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, इस्तीफा भी नहीं देंगी, राजनीति से पीछे हटने वाली भी नहीं है, बल्कि अब पहले से ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में ममता बनर्जी जुटेंगी। और शायद यही बात दिल्ली तक पहुंची है, क्योंकि उसके तुरंत बाद जिस तेजी से ममता और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है, जिस तरह सालों से बंद रास्ते अचानक खोल दिए गए हैं, जिस तरह बैरिकेड हटे हैं, पुलिस की मौजूदगी कम हुई है, उसने बंगाल में एक नई बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था सालों से जरूरी बताई जा रही थी, वो सत्ता बदलते ही अचानक गैर जरूरी कैसे हो गई? जो रास्ते आम लोगों के लिए बंद थे, वो 24 घंटे के अंदर खुल कैसे गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छुपा है? क्योंकि राजनीति में फैसला सिर्फ लिए नहीं जाते, कई बार फैसलों के जरिए संदेश दिए जाते हैं। और बंगाल में इस वक्त जो संदेश जा रहा है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। संदेश ये कि सत्ता बदल चुकी है, सिस्टम बदल चुका है, अब ताकत किसके हाथ में है ये दिखाया भी जा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, बंगाल की राजनीति सिर्फ ताकत से नहीं चलती, बंगाल भावनाओं से चलता है, बंगाल प्रतिरोध से चलता है, बंगाल जवाब देना भी जानता है। और जब ममता बनर्जी जैसी नेता खुलकर कह रही हैं कि वो अब पहले से ज्यादा फोकस के साथ बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को मजबूत करेंगी, तो साफ है ये लड़ाई यहीं रुकने वाली तो नहीं है। यानी बंगाल में जो दिख रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। असली सियासी जंग अब सड़क से लेकर सदन तक दिखाई देगी और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल सकती है। और आने वाले दिनों में हर फैसला,
हर बयान और हर तस्वीर बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली है। बहरहाल भयमुक्त बंगाल बनाने वाले, भययुक्त वाली सिचुएशन, ममता बनर्जी के साथ ये बदला बदला सा सत्ता का व्यवहार किस दिशा में और किस दशा में चल दिया बंगाल। आपकी राय जो भी हो आप ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, बहुत शुक्रिया। चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं आउट थोड़ा सा इनका नाड़ा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े।